बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली मोहम्मद शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की एक बार फिर रमजान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता है। और मैं हूं अली मोहम्मद और मेरे साथ मौजूद हैं चंदा बुखारी और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत सी गेस्ट हमारी, मुझे अभी तक उनका नाम किसी ने नहीं बताया। अली आपको इनका नेम नहीं पता? आप बता दें। मुझे तो पता है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और ये हैं जी ब्यूटिशियन किंजा एजाज। किंजा एजाज साहिबा। और मेरे साथ हमारी बहुत ही बड़ी शख्सियत जो कि प्रेसिडेंट हैं हमारी इस फाउंडेशन के और स्पोर्ट्स फाउंडेशन पाकिस्तान के, हमारे साथ हाजी अब्दुल खालिक बॉक्सर साहब, जो कि आप बड़े प्रोग्राम्स में उनको देख चुके हैं, वो भी आज हमारे साथ इस आज के एपिसोड में मौजूद हैं। मैं उनको भी वेलकम करता हूँ जी। तो आज चंदा हम टॉपिक तो हमारा मेन है महंगाई। इसको टोटली हम महंगाई के ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेकिन आज हमने एक बड़ी खूबसूरत सी जो हमारी गेस्ट को आज बुलाया है, उनसे हम कुछ बातें करेंगे कि ब्यूटिशियंस की जिंदगी और इनकी ब्यूटिशियंस लाइफ वो कैसी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो मैं कहती हूँ कि आजकल के दौर में ना एक बहुत ही अहम सवाल है। हमारा टॉपिक ही आजकल जो है ना वो बहुत ज्यादा अहम है। मैं कहता हूँ इनके बगैर लड़कियां अधूरी हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी ब्यूटिशियन ना हो तो फिर मैं कह रही हूँ पाकिस्तान में रौनक ही खत्म हो जाएगी। फिर ओरिजिनलिटी लड़कियों की बाहर आएगी और फिर आगे तो देखने वाले ही बताएंगे क्या होगा। अब ऐसी भी बात नहीं है, हम किंजा से ही जान लेते हैं कि किंजा ऐसी भी बात नहीं है ना। जी जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब पता है अगर हम हैं तो हम ज्यादा उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके आपको दिखा सकते हैं, वरना ब्यूटी तो बहुत है हमारी मुल्क में माशाल्लाह से। वैसे एक बात बताऊं, बड़े बड़े दूल्हों को धोखा भी मिल रहा होता है आपकी तरफ। जी जी ऐसा ही है। तो नेक्स्ट मैडम मुझे बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया है ब्यूटिशियंस की जो है वो ज्वाइनिंग या सर्विस देते हुए? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। जी मैं किंजा हूँ, मिसेस किंजा एजाज, और मेरा सैलून है जी द रेवेन्यू सोसाइटी में, जोहर टाउन में जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 24 ईयर हो गए हैं इसको रन कर रही हूँ माशाल्लाह। जी जी। और मैं पंजाब कल्चर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, क्योंकि ज़्यादा था जब हम इस फील्ड में आते हैं फिर हमें साथ साथ सारा कुछ साथ लेके चलना पड़ता है, और ये जरूरी है आजकल आप सिर्फ एक चीज पे स्पेसिफिक नहीं हो सकते कि आपने बस वो काम किया और आप बस बैठे रहे, लेकिन अब साथ साथ सोशल मीडिया है और हमें हर चीज को साथ लेके चलना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही जा रहा है। अच्छा किंजा, मुझे ये बताएं कि महंगाई जो है ना वो काबू में नहीं आ रही? जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, क्या वो भी उनमें भी कोई कमी पेशी होती है? जी जी बहुत फर्क पड़ गया इस चीज से लिए, क्योंकि देखिए महंगाई ने हर चीज पे असरअंदाज तो होना ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग भी यही करते हैं कि जो लोगों को अच्छी डील्स देते हैं ताकि उनको भी फायदा और हमारा भी काम चलता रहे। तो हम इसी तरीके से, रमजान अब है, अब एंड हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब काम स्टार्ट है, सीजन स्टार्ट होने वाला है हम लोगों का। मैं कह रही हूँ ज्यादा रश होगा जी 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 बस को तो टाइम ही नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी का हमें इंतजार होता है ना। देखिए ना हम फारिग दिनों में भी तो बैठते हैं ना, वर्कर की पे है, हमारे रेंट है, हमारे एक्सपेंस है, वो सारे हमने खुद से करने होते हैं ऑफ दिनों में। फिर सीजन में होता है कि इतने अल्लाह ताला कोई करम कर दे हमारे ऊपर। ये ब्यूटिशियंस जो है वो क्या दुल्हनें तैयार करती हैं? सर खाली दुल्हन नहीं तैयार करती, दूल्हे भी तैयार करती है। दूल्हे भी करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ओनली लेडीज का सैलून है। आजकल तो किसका दूल्हे भी मेकअप करवाते हैं। कह सकते कि सिर्फ लड़कियां ही जो है वही मेकअप करती हैं। हाँ जी, लड़के भी करते हैं। मैंने इसीलिए साथ में ये टच दिया है क्योंकि मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं कि बड़े बड़े जो है वो यंगस्टर मेकअप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अब मोस्टली मैंने ये देखा है कि हमारी पहले लेडीज सिर्फ फील्ड थी, अब मोस्टली जेंट्स जो है ना वो लेडीज का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जेंट्स सैलून छोड़ के लेडीज की तरफ हो गए हैं, क्योंकि शायद लेडीज ज्यादा करवाती है इस वजह से, या उनको ज्यादा बेनिफिट्स इसमें है। अब हमारे जब से पहले स्टार्ट में सिर्फ 1-2 मेकअप आर्टिस्ट थे जो जेंट्स थे, लेकिन अब माशाल्लाह से जब से काशी आया है और हमारे जवाद हैं और काफी इस तरह के हैं, हमारे शहजाद हैं। किंजा मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं यहाँ पे एक और सवाल करना चाहती हूँ। जैसे आपने अभी ब्रांड्स के नेम लिए हैं, काशी और भी डिफरेंट। जी जी मुझे ये बताएं, क्या इन बड़े ब्रांड्स की वजह से जो हमारे छोटे ब्रांड्स हैं उन पे भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ फर्क थोड़ा पड़ता है, लेकिन जो जहाँ जिस कैटेगरी का होता है ना क्लाइंट, वो उसके हिसाब से वो सेट हो जाता है। जितना बड़ा ब्रांड है, उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, काशिश की अगर हम एग्जांपल ले लें तो उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं क्या वो वाकई ही इतनी एक्सपेंसिव होती हैं? क्या बिल्कुल ऐसा लुक में भी वैसा ही? जी जी सही कह रही हैं, उनकी एक्सपेंसिव होती है। जरा देखे ना, उन्होंने इतना बड़ा सेटअप बनाया तो उन्होंने उसमें से निकाला ना खर्चा, तो वो जितनी कॉस्टली चीजें हैं उतनी उनकी सर्विसेज कॉस्टली होती हैं, तो उसी हिसाब से फिर वो सारा मैनेज। और हमारा सेटअप अपने हिसाब से, हमारी प्रोडक्ट उसके हिसाब से होती है, हमारा क्लाइंट भी उस तरह ही हम रखते हैं जो हमें मैनेज कर सकता है। तो बस अच्छा, इस महंगाई के दौर में जी जी आप ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप अफोर्ड करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप आपके क्लाइंट्स की डिमांड हो लेकिन आपको बड़ा मुश्किल हो रहा हो?
उसमें सर बात ये है कि ना जो हेयर्स के आजकल काम है ना, केराटिन होगी, हेयर रिबॉन्डिंग होगी, इनकी प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव है। 60,000 तक 80,000 तक जाती है इनकी कॉस्ट। बड़े पैसे इसकी लेती होंगी क्लाइंट से। सर लोग देते नहीं ना, हमको शुरू करते हैं, लेकिन जेब से पैसा निकालना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों को समझाना पड़ता है। गरीब मुल्क में बैठे हो, यहाँ पे बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए जब एक ट्रस्ट बन जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी एक ही जगह 24 इयर्स मुझे हो गए हैं, तो ट्रस्ट बन गया एक, तो वो ज्यादातर लोग फिर ट्रस्ट करके आ जाते हैं, जो हम कहते हैं मान लेते हैं। शुक्र है उनका कि वो हमें समझते हैं इसका भी। हमारे साथ हाजी साहब भी मौजूद हैं। हाजी साहब से पूछते हैं हम कि हाजी साहब कभी आप मेकअप की जो दुनिया है, मेकअप आर्टिस्ट को कैसे देखते हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपने चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब, जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें पाकिस्तान के हर जो मसाइल हैं, जो कि महंगाई के इस पिसते हुए दौर में जो है उसको उजागर करने का जो है वो आपके वसातत से हमें ये मौका मिल रहा है कि हम अपने ख्यालात का इजहार करें। तो जिस तरह आपने ये सवाल मुझसे किया, ये बड़ी अच्छी बात है। माशाल्लाह ये चीज़ है कि अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होता जहां पर मेकअप का इस्तेमाल ना किया जाए। माशाल्लाह ड्रीमलैंड वाले शेख रियाज साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, काशी वाले हैं, शहजाद वाले हैं, हमना ब्यूटी है, उसके बाद न्यू लुक वाले हैं। तो ये चीज़ है कि मेरी वो बस्तगी है, मैं इन लोगों को जानता हूँ, और ये एक अच्छी बात है कि देखिए दुनिया में जो खूबसूरती का रंग है वो औरत के साथ है, और औरत के लिए वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है। तो ये हमें चाहिए कि हम उनको अच्छे तरीके से जो है वो कम से कम उनको तरीका सलीका, उनको जो है वो पहनावा, उसकी पहचान, उसको जो है वो बताना हमारा फर्ज है। तो रहा ये सवाल महंगाई का, तो ये देखें ये डिपेंड करता है, जैसा कि हमारी बहन ने बताया, किंजा एजाज ने, कि इसमें प्रोडक्ट जो होती है ना उस पर डिपेंड करते हैं उसके चार्जेस। अब कुछ चीजें हैं जो लोकल में मिलती हैं, अब मेडोरा की चीज है वो आप लें, उसके रेट्स कुछ और हैं। अगर वही आप किसी अच्छे ब्रांड में चले जाएं तो उसकी जो कॉस्मेटिक है उसमें जो है बड़ी चीजें होती हैं, और माशाल्लाह ये सारी जो चीजें होती हैं ना, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह किसी भी इंसान को मुकम्मल होने के लिए उसको अपनी जिंदगी की जितने भी मामलात हैं उसके हाव नाव का उसको आइडिया होना चाहिए। तो जाहिर बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ जो है वो प्रीवियस 20 ईयर से, जैसे मैं आपको पहले बताया कि LGS जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो है, माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट, शी इज लेडी पोस्ट ग्रेजुएट, तो 20 साल से वहाँ पे एज ए प्रोफेसर हैं। तो मेरे ख्याल से जो है मैं, और आपको वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि हाजी साहब जो है वो लायर भी हैं इन चीजों का, जो है वो सबका इन्फॉर्मेशंस लाइव्स को तो हर चीज की होती है। सर बात है कि आज की जो सोशल मीडिया है ना, हमारे यूट्यूब है, हमारे टिकटॉक है, उसने इतनी अवेयरनेस पैदा कर दी है कि हर इंसान को, बच्चे को पता है कि क्या प्रोडक्ट है। इसीलिए मर्द भी जो है वो मेरे ख्याल में आजकल मेकअप की दुनिया के अंदर कदम रख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। तो मैं, जैसे आपने मुझसे सवाल किया, मैं उस बात को मुकम्मल करना जरूरी समझता हूँ कि देखिए सबसे पहले ये चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में जिस चीज़ को सबसे पहले किल करना चाहिए महंगाई के साथ साथ, वो है फ्रॉड। कॉस्मेटिक में तकरीबन 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक जो है वो कॉस्मेटिक सेम पैकिंग, सेम नाम, सेम प्रोडक्ट में जो है वो बनाई जाती है। क्योंकि हमारे पास जो है वो कोर्ट में केसेस आते हैं, तो आप ये पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है शालम मार्केट, और वहाँ की एक बहुत बड़ी शॉप है चौधरी, ठीक है, चौधरी ब्रदर्स वाले। वहाँ पर आप चले जाएं, आप देखें कि बड़े बड़े अच्छे नाम वाले जो लोग हैं वो वहाँ से कॉस्मेटिक ले जाके तो उनको बताते हैं जी ये हमने डायरेक्ट फ्रांस से जो है इम्पोर्ट की है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये कॉस्मेटिक हो गई, क्लोन हो गया, क्रीम हो गई, ठीक है, जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, चाहे वो मेल प्रोडक्ट में है या फीमेल प्रोडक्ट में है, इन सब की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो उसकी एक लंबी तादाद है, जिसको जज करना सिर्फ उसमें जो एक्सपीरियंस बंदा है, जिस तरह किंजा एजाज साहिबा ने फरमाया कि इनकी जिंदगी की 24 बहारें जो हैं वो इस प्रोफेशन में गुजर गई हैं। और माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा एक्सपीरियंस होता है, काम करने वाला बंदा होता है,
वो तो एक से दूसरी दफा देखे तो उसको ये पता चल जाता है। हमें तो यहाँ तक पता चलता है कि लिपस्टिक को देख के बता देते हैं कि इसने कितने नंबर का शेड लगाया हुआ है, ये 223 लगाया इसने, ये इसने कौन सा शेड लगाया हुआ है। तो ये चीजें होती हैं, एक्सपीरियंस बड़ा अकाउंट करता है किसी भी मामले में। तो दूसरा ये होता है इंटरेस्ट। मैं कहता हूँ कि मैं जिंदगी में हमने जितने भी काम किए हैं उसमें हमारा, और ये हमारा मैसेज है हमारे चेयरमैन साहब का, मेरे एल्डर ब्रदर है वो, कि आपने जो भी काम करना है उसको ईमानदारी से करना है। आप जिस काम को इंटरेस्ट से ईमानदारी से करते हैं उसका नॉलेज जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कॉस्मेटिक या ब्यूटिशियन या कोई भी जो जरूरती रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात हैं, इसमें हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और ये कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी है। आपने देखे, आप किसी शादी पे जाते हैं, उधर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको अगर थाउजेंड्स में नहीं तो सैकड़ों में आपको खवातीन नजर आती हैं, मगर जो ब्राइडल होती है उसकी लुक एक अपनी होती है। वो भी लड़की है, मगर क्या कि उसकी आईलैशेस, उसको मेडिक्योर पेडिक्योर किया होता है, उसको तैयार किया होता है। फिर सबसे अच्छी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, जो ब्यूटिशियन होती है ना, अच्छी ब्यूटिशियन की पहचान ये होती है, अक्सर लोग सिर्फ फेस को लुक करते हैं, ठीक है, और हाथ और पाँव उसके अजीब नजर आ रहे होते हैं, ठीक है जी। ये चीजें होती हैं। देखें, काम करने से जो है ना, नेल्स की जो टिप होती है ना, वो बताती है कि इस बंदे ने, ये बंदा कितना एक्सपीरियंस है ब्यूटिशियन में काम करने वाला, ठीक है। ये उसकी नोज बताती है। बाज दफा ये होता है कि लोग यही भूल जाते हैं कि नोज पिन जो होती है उसके अंदर जो वर्म होता है वहां पर भी क्रीम बाज दफा रह जाती है, जो कि ना हर बंदा देख सकता है और ना उसको जज कर सकता है। मैडम बताइएगा हाजी साहब के एक्सपीरियंस के हवाले से आप। जी हाजी साहब का काफी लॉन्ग एक्सपीरियंस मुझे लगता है और डीपली है काफी, क्योंकि बहुत बारीकी में जो देख रहे हैं हर चीज को। तो होता भी है ऐसा। देखें, अब एक इंसान है कि वो एक्सपीरियंस वाली बात आ जाती है कि नॉन प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, फिर उनमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ऐसे ऐसे इंसान सीखता जाता है, क्योंकि हमें तो नॉलेज नहीं है, हम तो सवाल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह हाजी साहब ने बताया, आप ही बात कर सकती है इसको, हमें तो नहीं पता इस मामले में। मेकअप की दुनिया के अंदर जो है वो, इसको कैसे प्रोडक्ट्स को देखा जाए कि उसके अंदर क्राइम कैसे हो रहा है। वो हाजी साहब ने जैसे बात की कि 2 नंबर यानी फेक प्रोडक्ट्स, ब्यूटिशियन उसको कैसे जज करती हैं, वही बताएंगी। जी मैम, मुझे बताएं कि आप कैसे जज कर सकती हैं कि ये फेक है, ये रियल है, और कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है जो फेस के ऊपर जो है वो साइड इफेक्ट नहीं दे सकती, कैसे आप जज करती होंगी? सर ज़्यादा बात है, देखें एक्सपीरियंस इतने साल का हो गया है, हमें तो प्रोडक्ट देखे पता चल जाता है ना किस चीज़ का क्या है बेनिफिट। लेकिन ये नहीं होता, बहुत सस्ती प्रोडक्ट भी अच्छा काम कर देती है। होल्ड अगर आपके हाथ पे सही है, आपका एक्सपीरियंस है और आप उसको मैनेज कर सकते हो, तो ये सब कुछ मैनेज हो जाता है। फिर आप हम ये ना कर सकते, हम लगा महंगी चीजें और बताओ उसको सस्ता आ रहे हैं, ये गलत बात हो जाती है। अगर आपको कॉस्ट उतनी पड़ती है, उसी हिसाब से अर्निंग करें, उनके साथ क्लाइंट के साथ डीलिंग उसी तरह करें। कोशिश हमारी यही होती है कि हमने कैटेगरी रखी होती है। सिग्नेचर मेकअप जैसे है, उसकी चार्जेस अलग हैं, और उसके बाद जो हमारी जूनियर्स मेकअप करती हैं उनके चार्जेस अलग हैं। तो इसी तरह फिर प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं कि कितनी रेंज में उनका है, एक्सपीरियंस पड़ता कितने में हमने उसको करना है। अच्छा किंसा, मैं यहाँ पे एक और सवाल करना चाह रही हूँ। आपने जो है केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में बात की कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं। जी जी। तो लोग जो है वो तो 5-5 हजार में भी केराटिन कर रहे हैं, तो वो क्या केराटिन नहीं होता, वो कुछ और होता है? नहीं, दरअसल ना आजकल बहुत सारी कैटेगरी निकल आई है। बोटॉक्स है, केराटिन है, केराटिन है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है। तो जैसे हेयर होता है ना, अकॉर्डिंग हेयर हम वर्क करते हैं। तो हम फिर क्लाइंट को जज करते हैं कि इसके बालों पे बोटॉक्स करनी है, केराटिन करनी है, रिबॉन्डिंग करनी है, एक्सटेंशन करनी है, या हमने उसको हाईलाइट्स क्या करना है। अच्छा, कस्टमर जो करवा रहा होता है उसको कैसे पता चलता है कि मेरे ऊपर केराटिन हो रहा है या क्या हो रहा है? उसको प्रोडक्ट्स दिखाई जाती हैं? नहीं, उसको पहले गाइड किया जाता है ना, पहले उनके साथ कन्वर्सेशन होती है, उनके साथ डीलिंग होती है। जैसे एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर पूरी प्रेस्क्रिप्शन लिखता है आपकी डिटेलिंग लेता है। इस तरह हम भी पूरी एक पहले उनको बैठा के मीटिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या विश है और आपके बालों पे ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, देन हम उसको एप्लीकेशन करते हैं। जी हाजी साहब, आपने जैसे कि जिक्र किया कि शालम मार्केट के अंदर इस तरह की बड़ी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को कौन सा ऐसा अदारा है जो इनको स्टैंप देता है? जैसे पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स है प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टैंप देके, तो ऐसे ही फेक बना लेते हैं या फिर ये अदारे से ही अप्रूवल इनको मिलती होगी? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है, जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं वो बाकायदा तौर से इसकी परमिशन लेती हैं, इसको लीगलाइज करवाती हैं, जी जी, जो कि ब्रांड कंपनीज हैं।
अब उसमें होता क्या है कि कुछ होममेड फैक्ट्रीज बन जाती हैं जो कि उनकी प्रिंटिंग करके उस फॉर्मूले को चोरी करके उसके इंग्रेडिएंट लेके वो सेम उसी शेप में उसको जो है वो होममेड फैक्ट्री में जो है वो तैयार करके तो उसको जो है वो मार्केट में ले जाते हैं, जो कि उसकी पैकिंग भी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। मगर जैसे कि किंजा इजाज साहिबा ने फरमाया कि बिल्कुल आई एग्री हिज सबमिशन फॉर एक्सपीरियड कि हमेशा जो काम करने वाला बंदा होता है जब वो प्रोडक्ट उसके हाथ के ऊपर आती है उसकी थिकनेस, उसका लिक्विड, उसकी फ्रेगनेंस, उसकी क्वालिटी जो है वो आपको बता देती है कि आया क्या ये जो प्रोडक्ट है ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी की बनी हुई है या होममेड फैक्ट्री की बनी हुई है। तो इसके लिए एक्सपीरियंस भी जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। मगर इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पर अभी अदारे तो बने हैं, ये पाकिस्तान में ये नहीं कि अदारे नहीं हैं, जैसे कि ड्रग के लिए है, इसके लिए बाकायदा परमिशन के लिए ये सारे होते हैं और बाकायदा तौर पे जो है जो बड़े बड़े स्टोर हैं जैसे अल-फतेह स्टोर है, वहाँ से अगर आपने कॉस्मेटिक लेनी है या बड़े नाम है तो वहाँ पर तो ये चीज़ें जो है वो प्रॉपर बाय पास्ट जो है वो रूल के साथ जाती हैं और अगर वहाँ पे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मगर कुछ लोग होते हैं जो जैसे कि मिडिल क्लास लोग हैं या उससे भी नीचे दर्जे के लोग हैं, वो लोग जाते हैं, वो लोग ये नहीं देखते, वो वही अब जैसे कि आप हेयर कलर की बात ले लें, अब जो लोग हेयर कलर यूज करते हैं जो क्वालिटी में है वो आपको हो सकता है 5,000 का मिले और जो लोकल है वो आपको 50 रुपए का भी मिल जाता है। हाजी साहब, कौन सा ऐसा अदारा है जो इसकी रोकथाम के लिए एक्शंस कर सकता है? जी, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो है ये जो अदारा है वो सबसे पहले वो परचेजर है, जो खरीदने वाला है, ताकि उसको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं ये जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ। अब देखिए बात ये चीज होती है कि हर बंदे की स्किन टोन अपनी होती है, हो सकता है कि जो चीज मुझे सूट कर रही है वो आपको ना करे, ठीक है। उसके लिए क्या चीज है कि जिस तरह किंजा इजाज साहबा ने फरमाया कि जैसे कि एक मेडिकेटेड डॉक्टर जो होता है वो जब उसके पास जाते हैं वो सबसे पहले कंसल्टेंसी लेता है, उससे कन्वर्सेशन करता है, उसके बाद उसको प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस करता है ताकि ये देखा जाता है कि आया ये जो मेडिसिन हम इनको दे रहे हैं वो मेडिसिन जो है वो आया इनको सूट भी करेगी या नहीं करेगी। इसी तरह जो अच्छे ब्यूटिशियन होते हैं इनका बाकायदा तौर पे सबसे पहले ये होता है कि मेरी ये फील्ड तो नहीं है मगर ये है कि इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है आपके पास। वक्त रफ्तार ने जो है, जी थैंक यू, वक्त रफ्तार ने जो है वो बहुत कुछ सिखा दिया है। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा किंजा, लास्ट पे आप जो है ना मैसेज क्या देना चाहती हैं, स्पेशली जो है जितनी लड़कियां देख रही हैं, अब खवातीन के लिए आपका कोई एक स्पेशल मैसेज जो है वो आज उस मैसेज से पहले थोड़ा सा बताइएगा, कभी ऐसा कोई पेशेंट्स आया जिसकी स्किन के ऊपर जो है वो फेक प्रोडक्ट्स ने इन्फेक्शंस कर दी हो, इफेक्ट कर दिया हो, साइड इफेक्ट? ये तो नॉर्मल है, आजकल हो जाता है। नहीं, वैसे मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक। देखा सुना तो होगा आपने। मेकअप रिएक्शन नहीं करता, अक्सर होता है ना कि वो ब्लीचेस वगैरह करते हैं। हेयर के काम में ऐसा होता है क्योंकि जब क्लाइंट हमारे पास आता है ना तो क्लाइंट की विश होती है कि हम सस्ते से सस्ता काम करवाएं और वो हमसे कुछ बातें छुपा जाता है। हमें अब फर्ज करें, हमारे अभी कल की बात है, मेरे साथ हुआ है ऐसा कि वो मेरी क्लाइंट एक आई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे स्टिक्स करनी थी, बालों के ब्लैक थे, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैंने मेहंदी भी लगाई हुई है, मैंने लोकल डाई भी लगाई हुई, यंग एज की बच्ची थी और हम नहीं सोच रहे थे कि इसने इतना कुछ किया होगा। जब मैंने उसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया उसके काम को, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कम मटेरियल लगाते हैं क्योंकि बाल भी सेफ रहे और हमारा काम भी हो जाए, लेकिन वो नहीं बड़ा असर करी उसके ऊपर। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या वजह है? कहती है वो सॉरी मैंने बताया नहीं आपको कि मैंने काफी मेहंदी भी लगाई हुई है बालों पे और मैंने काफी कलर्स डिफरेंट जो घर में आता है मैं अब लगा लेती होती हूँ अपने बालों पे। मैंने कहा मुझे बताते तो सही आप कि आपने मुझे इस काम को छुपाया हमसे, तो ज़्यादा पता मुझे तो अगर मैं शुरू में स्ट्रॉन्ग केमिकल लगा देती तो फिर तो हो जाता, तो मुझे अपना टाइम बच जाता, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग लगाते नहीं, हम कोशिश करते हैं कि माइल्ड से ही काम करें ताकि बाल भी सेफ रहे, उनका रिक्वायर्ड उनका फैशन शेड भी आ जाए। तो समटाइम होता है क्लाइंट जब हमसे छुपाता है ना कुछ, फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है, अदरवाइज कोई भी ब्यूटिशियन ऐसी नहीं, मैं कहती हूँ हमारी फील्ड में फेयर होकर काम करते हैं हम सब लोग, क्योंकि एक मार्केट में बैठे हुए हैं, हम किसी को एक दफा कमा लेंगे, झूठ बोलेंगे, नेक्स्ट वो नहीं आएगा। इसलिए हम अगर मैं 24 साल से एक ही जगह पे हूँ तो कोई वजह है, वरना तो लोग 2-2 साल एक साल भाग जाते हैं आज के लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट के साथ बैठे हैं। और चंदा बुखारी का जो सवाल है कि लास्ट में एक मैसेज जो है वो आप देना चाहती हैं किन लोगों को?
मुझे तो बोलिए। खवातीन को आपको बोलना ही है। खवातीन, क्योंकि मैं आपको पता है सिस्टम आप लोग जानते भी हैं ऑडियंस, लेकिन इसीलिए जो खवातीन का लफ्ज मुझे अक्सर भूल जाता है ना। भूलना भी चाहिए आपको। खैर आप लास्ट में एक मैसेज यही कहूंगी मैं कि आप लोग जब हमारे सैलून पे आते हैं तो कोशिश क्या करें कि फेयर होके चलें, सच बताया करें और हम भी आपके साथ अच्छे तरीके से चल सकते हैं। और जो हमारी डील्स होती हैं उनसे आप लोग भी फायदा उठाएं। हम ये नहीं कहते कि आप रिस्क अल्लाह ताला ने देना है, अगर एक जगह सब सैलून है तो हम ये नहीं कहते उधर ना जाएं, जहाँ रिस्क है वहाँ अल्लाह ताला ने उसको पहुंचा देना है। लेकिन आप अच्छी तरह से अगले को गाइड करें और अच्छी तरह से मैनेज करें, हम भी सब साथ साथ चलें आपके। तो ये मैसेज है कि आप लोग, ईद है तो ज्यादा फॉलोअर्स में आए, हम लोग आपकी वेट कर रहे हैं, तो आप लोग लाजमी आए हमारे पास, हम आपको अच्छी सर्विसेज देंगे, अच्छी डील्स देंगे और आपको खूबसूरत बनाएंगे। जनाब ईद के अच्छे कपड़े पहने आप और खुशियां मनाएं। अल्लाह पाक सबको किंजा एजाज से तो मैसेज ले लिया है, लेकिन एक और मैं चाहती हूँ मैसेज जो है वो हमें हाजी साहब भी दें। तो हाजी साहब क्या मैसेज देंगे आज के प्रोग्राम में? देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये है कि माशाल्लाह आज आपका टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि ईद की गहमा गहमी है और माशाल्लाह हर तरफ जो है वो ईद का ज़ोर शोर है। और बेटियां, बहनें, फैमिलीज के घर के जितने भी ख़वातीन मेंबर हैं, उनका यही सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तैयार होकर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूमिंग में हम नज़र आएँ। तो उसके लिए मैं ये सबमिश करूँगा, अपना रिक्वेस्ट करूँगा ओवरऑल पीपल, ओवरऑल वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल नेशन में ये कहूँगा कि सबसे पहले आप जिस भी पार्लर पे जाती हैं, जिस भी ब्यूटिशियन के पास जाती हैं, आप ये देखें कि आया क्या उसने ट्रेनिंग की हुई है, उसने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है वो बाकायदा तौर पे डिप्लोमा उसने किया हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर एक बहन काम सीखती है ना तो दूसरी उसको देख के ब्यूटी पार्लर बना देती है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर जो ऐसे जैसे आज हमारी बड़ी इंतहाई काबिल एहतराम हमारी मेहमान, ऐसा आपकी बात काट रहा हूँ, वो आप बात करना चाह रहे हैं, बात में मुझे भूल जानी है। नीम हकीम खतरा है जान और नीम मुल्ला है खतरा है इमाम। जी जी, इसीलिए फिर वो और नीम ब्यूटिशियन उसका क्या होगा? खतरा है फेस। हाँ जी। तो ये चीज है कि वो खतरा लाइफ हो जाती है, क्योंकि जब एक चीज का नहीं पता, जिस तरह अभी मोहतरमा किंजा साहिबा ने फरमाया कि जो कल ही उनके पास एक क्लाइंट आई और उसने नहीं बताया, वो लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही थी, तो अगर वो अपनी जो है वो रियलिटी एक्सप्लेन करती तो एक टाइम भी बचता और उसका काम भी अच्छा होता। तो इसलिए ये चीज़ है कि बातें तो बहुत सारी हैं करने की, मगर फिलहाल जो है मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। और इसके साथ मैं ये भी आज आपको एक और बात इंस्ट्रक्शन ही दूंगा आपको एज ए एल्डर, कि आप बिल्कुल अपने हर प्रोग्राम में किसी ऐसे जो है वो मेहमान को मदऊ करें जो कि एक्सपर्ट हो, अपने काम में वो मजा हुआ खिलाड़ी हो, और वो चाहे किसी भी फील्ड का हो, ताकि आज का इनका जो एक्सपीरियंस शेयर हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी बहुत सी बेटियों को, बहुत सी बहनों को जो है वो उसमें नॉलेज भी मिलेगा और उनको अपनी जो है वो ब्यूटी लाइन को जो है वो अडॉप्ट करने का भी तरीका मिलेगा। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि कोशिश करें मेरी तमाम व्यूवर्स, ऑडियंस जो देख रही हैं मुझे, कि आप बिल्कुल किंजा एजाज साहिबा का जो ब्यूटी पार्लर है, उनका जो सैलून है, वहाँ पे रब्ता करें। इंशाल्लाह आई होप कि आपको वहाँ पर कोई बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो नाज़रीन, चंदा मुझे बताएं कि अब आप जो हमने डिस्कशंस की, आपको क्या महसूस हुआ? क्या आप भी अब मेकअप नहीं बोल दे, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप भी कंटिन्यू मेकअप करवाती हैं? किंजा आप बताएं कि लड़कियां मेकअप ना करें? बिल्कुल जी, जाहिर बात है ना, और हुस्न तो औरत की वजह से है ना माशाल्लाह। और हुस्न जो है औरत के बाद हुस्न जो है वो मर्द की एक दूसरी कमजोरी भी है, आप ये समझ सकते हैं। तो औरत को बन सवर के रहना ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन आई डोंट लाइक आप ना करें लाइक। तो मैं तो अब जो है ना ये प्रोग्राम एंड करने के बाद किंजा से नंबर वगैरह ले रही हूँ और मैं भी लाद में विजिट करने। जी, औरत के बाद हुस्न जो है वो मर्द की एक दूसरी कमजोरी भी है, आप ये समझ सकते हैं। तो औरत को बन सवर के रहना ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन आई डोंट लाइक आप ना करें लाइक। तो मैं तो अब जो है ना ये प्रोग्राम एंड करने के बाद किंजा से नंबर वगैरह ले रही हूँ और मैं भी लाद में विजिट करने। नाज़रीन, आप लोगों ने हमारा पूरा प्रोग्राम देखा है, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा है ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बाकी आप लोग हमें इजाजत दें, और जो बाकी इजाजत है वो ली आप भी। आप शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस के इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म से
मुख्तलिफ वीडियोस हमारी देखते रहते हैं। और आज जो हमारी जो गेस्ट थी, बहुत ही खूबसूरत गेस्ट है, जो उनका जो वो नंबर स्क्रीन पे हम दे देंगे, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन हो इनसे रब्ता जरूर कीजिएगा। और हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। और हम आज से भी इजाजत चाहते हैं। मैं खास करके आपसे इजाजत, चंदा का पता नहीं है। मैं भी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया।